बातों बातों में कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है और सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाने जा रहे हैं जिसने अपनी संस्थान के माध्यम से भारतीय संस्कृति को साकार किया हुआ है और बहुत सारे ऐसे काम उनके साथ साथ चल रहे हैं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं या जिनके बारे में हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन उन्होंने हमारी प्राचीन भारतीय सनातन परंपरा को वेद पुराण से उठाकर वर्तमान के माहौल में जीवित करने का एक कठिन कार्य आप कर रहे हैं। आप हैं श्री धर्मेश शर्मा जी। आप हरे कृष्णा विलेज ग्राम हातोना टोंक के अध्यक्ष हैं। हरे कृष्णा विलेज का संचालन आपकी देखरेख में हो रहा है। श्री धर्मेश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धर्मेश शर्मा जी, अभी हमने श्रोताओं से आपके बारे में कुछ चर्चा की है कि हरे कृष्णा विलेज के आप संचालक, अध्यक्ष, ट्रस्टी और एक तरह से उसके सर्वे सर्वा हैं। सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे, जहाँ से आपका जन्म होकर बचपन आरंभ हुआ, स्कूलिंग हुई। मेरा जन्म जयपुर में ही हुआ था और 1968 1968 में, और उसके बाद 7th स्टैंडर्ड तक मैंने सेंट जेवियर्स स्कूल के अंदर अपनी स्कूलिंग करी और उसके पश्चात अजमेर से मैंने अपना बाकी बची हुई जो स्कूलिंग है 12वीं कक्षा तक, 12th तक मेयो कॉलेज से पास आउट किया। और वहाँ से स्कूलिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा सिलेक्शन आईआईटी कानपुर के अंदर हुआ और फिर वहाँ आईआईटी कानपुर में 1988 बैच से मैं 1992 में पास आउट हुआ। वहाँ से मैंने बीटेक किया जी। और उसके बाद सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा जॉब लगा और वहाँ पर मैं जिस एक स्टूडेंट के साथ रूम शेयर कर रहा था, तो वो पहले से ही ये इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, जिनके संस्थापक आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी हैं, उनकी पुस्तकें उन्होंने मुझे दी। तो मैं कई बार कॉलेज में भी सोचा करता था कि ये आखिर जीवन का लक्ष्य क्या है और कहाँ से ये सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये संसार, और केवल क्या जन्म लेना और पैसा कमाना और फिर उसके बाद मृत्यु हो जाना, क्या इसके बियॉन्ड या इसके परे भी कोई चीज़ है और असली सुख कहाँ पर है। परंतु मेरे को कोई स्पष्ट आंसर कभी किसी पुस्तक से ऐसा नहीं मिल पाया था। कई गीता के संस्करण भी पढ़े, परंतु प्रभुपाद जी की भगवद गीता और उनकी पुस्तकें पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही स्पष्ट रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर एक के बाद एक में तार्किक रूप से मिलने लगे और मैं एक के बाद एक बुक्स पढ़ने लगा और मैं जितना ज़्यादा पढ़ता उतना ही ज़्यादा मैं आश्वासन मैं कन्विंस होने लगा कि सभी समस्याओं का हल जो है इन भगवद गीता में, भागवतम में, वेदों में दिया हुआ है और उसको अगर हम सब लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में भी लगाएं और सामाजिक जीवन में भी, तो पूरे विश्व को का कल्याण से हो सकता है। जी। धर्मेश शर्मा साहब, जैसा कि आपने बताया कि आपने की स्कूलिंग जयपुर में और फिर आप अजमेर में कॉन्वेंट में पढ़े इंग्लिश माध्यम से और आईआईटी कानपुर में भी आप जाकर एक अच्छे जॉब की तरफ चले गए। जब आपका हृदय परिवर्तन हुआ कुछ पुस्तकों को पढ़ने के बाद, एक मित्र के सहयोग से, और जब आपने अपने आप को बदला, हरे कृष्णा विलेज की नींव शायद तभी पड़ गई होगी आपके मन में? नहीं, उस वक्त मुझे इतना विस्तार से नहीं मालूम था। तब मैं कुछ बेसिक्स समझ रहा था भगवद गीता के शिक्षाओं से और उस टाइम मैं बाहर रहता था और मेरे को अमेरिका में 1-2 वर्ष के लिए भी भेजा गया। तो वहाँ मैं कुछ समय कार्य करने के बाद मुझे वहाँ ज़्यादा मन वहाँ मेरा लगा नहीं। मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस संस्था को जो है पूर्ण फुल टाइम इसमें ज्वाइन करके और सीखूं अच्छे से पहले खुद। तो वहाँ मैं बेंगलोर वापस आया। फिर बेंगलोर में मैंने वहाँ ज्वाइन किया टेंपल, और वहाँ पर जो आश्रम है ब्रह्मचारी, मतलब बैचलर जो रह करके, और फिर कुछ वर्षों तक मैंने ये अध्ययन भी किया, वहाँ सेवा करी। और तो वहाँ से मेरे को फिर और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और फिर सन 2000 में मैं जयपुर वापस आ गया, जहाँ मेरे माता पिता यहीं रहते हैं। फिर मेरा विवाह भी हुआ और मेरी पत्नी पहले से ही इस भक्ति के मार्ग में थी और उन्होंने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स ऑनर्स किया हुआ है। तो उसके बाद में मैं क्योंकि विवाह कर लिया था, तो फिर मैंने एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट
चलाना शुरू किया। कुछ स्टूडेंट्स आते थे जी। अपनी आजीविका के लिए, और उनको थोड़ा मैं गीता के विषय में ही बताने लगा। फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए, और उस वक्त जयपुर में कोई संस्था हरे कृष्णा से संबंधित थी नहीं, तो मैंने हरे कृष्णा कम्युनिटी नाम से एक ट्रस्ट बनाया और कॉलेजेस में प्रचार करने लगा मेनली जी। मैं ऑफिशियल फैकल्टी था भगवद गीता पढ़ाने के लिए, और कई साल वहाँ मैंने स्पिरिचुअल क्लब चलाए, और वो बहुत ज़्यादा उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस था। मतलब इतने जो इतने स्टूडेंट्स प्रभावित हुए उससे, उनके जीवन प्रभावित हुए प्रैक्टिकली, और उन्होंने अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंज पाया, जो आज भी मेरे से जुड़े हुए हैं हज़ारों स्टूडेंट्स वर्ल्ड में। जी। धर्मेश शर्मा साहब, जब आप का बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे और नौकरी में आने के बाद में आपके मन में जो है परिवर्तन होने लगे, धर्म अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव हुआ, जैसा कि आप कह रहे हैं कि मद् भागवत गीता की तरफ आपका ज़्यादा झुकाव था, तो ये बचपन से ही आपके दिमाग में एक प्रश्न कुलबुलाता रहता था। ऐसा अनुमान मैं लगा पा रहा हूँ कि जीवन के बाद में क्या, ये घर का माहौल कुछ आध्यात्मिक था, या माता पिता के संस्कार थे, या एक सहज जिज्ञासा धर्मेश शर्मा के मन में आती थी कि आखिर जीवन के बाद में क्या है? नहीं, वैसे तो मैं एक ब्राह्मण परिवार से हूँ, और घर में तो संस्कार का ही माहौल हमेशा रहा। परंतु ये आईआईटी और ये सब एजुकेशन करने के कारण ये भौतिक विज्ञान ने एक तरह से भगवान और इन सब चीज़ों के प्रति लगता था कि ये सब जो है अनसाइंटिफिक है, एक्चुअली वैज्ञानिक नहीं है। परंतु जब प्रभुपाद जी की भगवद गीता पढ़ी तो मुझे ये पता चला कि जो असली विज्ञान है वो यही है, जिसमें सभी प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट रूप से दिए हैं। बाकी तो ये हाइपोथेसिस हैं, कोई भी वैज्ञानिक अभी स्पष्ट रूप से कोई थ्योरी नहीं बता सकती है। तो इस तरह से कन्विक्शन मेरा तब बढ़ा जब मैंने, क्योंकि प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इसको गीता को प्रेजेंट किया। एक टीचर होना चाहिए समझाने वाला प्रॉपर्ली, है ना। तो ऐसा गुरु मेरे को प्राप्त हुए जिनके माध्यम से मुझे ये भगवद गीता और वेदों का जो नॉलेज है उसको एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव में मेरे को मिला। मतलब ये तब मेरा कन्विक्शन एक्चुअली बड़ा था। हरे कृष्णा विलेज की जब आपने नींव रखी तो काफ़ी तैयारी की होगी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको अपने विलेज में चाहिए और वहाँ पर गुरुकुल जैसा माहौल हो। क्या क्या तैयारियाँ आपको करनी पड़ी? सबसे पहले तो यह है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य हैं और मेरे गुरु हैं, स्पिरिचुअल मास्टर, तो उन्होंने भगवद गीता से, श्रीमद् भागवत से, वेदों से जो भी शिक्षाएं दी हैं, तो उनका यही उद्देश्य है कि ये शिक्षाओं से आप अपने खुद को अपने जीवन में इसको डालो, जिससे आपका जीवन सुखमय बने, और ये जन्म में भी और अगले जन्म में, इस लोक में और परलोक में। और अगर आपको लगे कि कोई अच्छी चीज़ आपको प्राप्त हुई है तो आप दूसरों को भी ये बांटो एक्चुअली जी। तो यही मैंने निश्चय किया कि ये दूसरों को भी बांटने के लिए भगवान की कृपा से ये जॉब मिला। फिर बहुत सारे उन्होंने पॉइंट्स दिए, उनमें से एक चीज़ जो प्रभुपाद ने 1970 में काफ़ी उस पर स्ट्रेस किया था जी, कि हमें ब्रिटिशर्स से पहले, जैसे हमारा भारत देश जो है वो जितने भी गांव थे, इवन चाहे टाउन्स थे, शहर थे, सब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते थे एक तो, और सादा जीवन होने के कारण जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम से कम समय में पूरी हो जाती थी, और व्यक्ति जो है शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से स्वस्थ रहता था, प्रसन्नचित्त रहता था जी। और फिर वो अपने जो असली लक्ष्य है, जो अध्यात्म को समझना और भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना, जिससे कि वो उस चेतना को, उस आनंद को चख सके जिसका ना आदि है ना अंत है, जो पशु योनि में नहीं लिया जा सकता है, उसके लिए वो प्रयास कर सके वो। तो ये जो आर्थिक समस्या आज के लिए इतना जो कड़ी मेहनत है, उसके लिए सिंपली ज़मीन और गाय, ये दो चीज़ें अगर हैं तो उस, और आपका जीवन सिंपल है, आपकी इंद्रियां संयम में है, तो आप आराम से अपनी आर्थिक समस्या को पूरी, आर्थिक जो चीज़ है उसको पूरी करते हैं, जैसा हम प्रैक्टिकली, जैसा हम हरे कृष्णा विलेज में कर रहे हैं। तो यानी जो आपका बेसिक है गांव और गाय, इन दो को लेकर आपने अपने हरे कृष्णा ज़मीन और गाय, हाँ, ज़मीन और गाय,
इसमें गांव भी शामिल है। हाँ, वो गांव का पार्ट हो गया वो। जी जी। लोग तो होंगे ही फिर। तो हाँ। ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आपके विलेज में किए जा रहे हैं, आपके आश्रम में किए जा तो रहे हैं? रहने के लिए जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि बेसिकली तो हमें क्या चाहिए, फाइनली रोटी कपड़ा और मकान, है ना। जी। तो अगर हम खुद अपना अन्न उगाएं, हाँ ज़मीन में सब कुछ है, कितनी ज़मीन पड़ी है हमारे पास, है ना। जी। तो उसमें हम अन्न उगाएं, और गाय जो है वो गोबर होती है, उसका खाद होती है। ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स ये सब ज़मीन को बंजर कर रहे हैं। प्राकृतिक खाद जो। और हम बैलों से खेती कर सकते हैं। बुल पावर बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली, जी। अननेसेसरली। आइंस्टाइन का ये स्टेटमेंट है, मैं आपको कहीं से मैं बताऊंगा, किसी ध्यान नहीं आ रहा मुझे सन, जब उन्होंने कहा था कि अगर भारत ट्रैक्टर को अपना लेगा तो आर्थिक दृष्टि से वो बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जबकि हम उल्टा सोचते हैं, ऐसा विपरीत हमारी तो है। और एक्चुअली लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं गाँव में कि इसके आने से लोग लोन लेते हैं ईंधन, और फिर पेट्रोल की कॉस्ट होती है, और बैल सारे बेकार हो गए हैं, लोगों के पास अधिक समय बचता है। उस समय में वो ये गलत कार्य करते हैं, नशा, ये विकारों की तरफ, विकारों में सब फंस गए हैं, ताश खेलना ये। जी। जबकि पहले लोग मेहनत करते थे तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता था, बैलों का बहुत अच्छा उपयोग होता था, और उससे ज़मीन भी उपजाऊ रहती थी, क्योंकि बैल थोड़ा ऊपर से लेके जाते हैं, ट्रैक्टर नीचे से ले जाता है मिट्टी को, तो इसलिए उसकी जो है धीरे धीरे उर्वरक शक्ति कम होती जाती है। तो बैलों से ही हम खेती करते हैं। खाद जो है वो गोबर की प्राकृतिक होती है, और इवन जो छिड़काव करते हैं उसके लिए वो भी नीम के पत्ते, गौमूत्र इत्यादि से बना करके वो छिड़काव हो जाता है। तो जो हम खा रहे हैं वो एकदम शुद्ध है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और हम किसी पर निर्भर नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है पेट्रोल पर निर्भर नहीं है हम, क्या बाहर बीज, फिर और मुख्य चीज़ है बीज। अब बीज भी जो है हाइब्रिड बीज आ गए हैं, जिनके कारण से जो फसल आती है उसमें फर्दर बीज नहीं होते, तो हम बीज भी खरीदने पड़ते हैं। हमने देशी बीज का एक सीड वॉल्ट बना रखा है, तो उस सीड वॉल्ट से हमारी उस बीज से फर्दर बीज क्रिएट हो जाते हैं। तो हम अभी कोरोना काल जब चला तो वहाँ पे 200 बीघा ज़मीन है और काफ़ी सारे भक्त लोग रहते हैं। हमारे ऊपर कुछ भी, हमको तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ कि कुछ बाहर इतना बड़ा संकट है। बाहर इतना बड़ा संकट है, हमारे किसी को भी बीमारी नहीं हुई, और चूल्हे पे खाना बनता है, गाय के गोबर के कंडे हो जाते हैं, और पास में जंगल है, वहाँ से लकड़ियाँ जो नीचे गिर जाती हैं, वेस्ट जो होती हैं वो हम बीन के लिए आते हैं। तो आपका जो ये हरे कृष्णा विलेज है, इसमें ऑर्गेनिक खेती, गौशाला और गुरुकुल और आश्रम व्यवस्था, कुछ गृहस्थ जीवन और तमाम तरह की बातें उसमें एक साथ चलती हैं। ऐसा लगता है कि हमारी जो प्राचीन भारतीय परंपरा थी आश्रम की, हम उस काल में आ गए। तो लगभग वैसा रखा है, या आधुनिक चीज़ों को भी आपने इसमें समाहित किया हुआ है? कुछ आधुनिक तरीके की पढ़ाई भी आप छात्रों को करवाते हैं ब्रह्मचार्य में? हाँ, जो गुरुकुल है उसमें हम उनको इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस ये सब पढ़ाते हैं, परंतु उतना ही जितना कि एक व्यवहारिक जीवन के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम उनको बड़े होने पर हम उनको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करवाना चाहते। मैकॉले ने जो ब्रिटिशर्स जो एजुकेशन सिस्टम दिया, उन्होंने ये बहुत सोच समझ करके इस भारतीय शिक्षा प्रणाली को, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच है उसकी, और रिकॉर्डेड स्पीच है जी, कि उनका शिक्षा प्रणाली जो है उनको आत्मनिर्भर बनाती है। तो हमें उनको डिपेंड करने के लिए, जैसे आज मैं बीटेक डिग्री भी ले ली मैंने, लेकिन जब तक मेरे को कोई नौकरी नहीं देता, नौकर सर्विस, तब तक मैं अपनी आजीविका नहीं कमा सकता इतनी बड़ी डिग्री हासिल करने के पश्चात। परंतु पहले भारत में जो ये जाति से नहीं होता था, ये गुण से, तो उनको इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती थी कि वो आर्थिक रूप से अपना स्वयं आत्मनिर्भर रहते हैं, और जो व्यवहारिक ज्ञान जितना आवश्यकता है अपने जीवन में रहने के लिए, वो सब इवन 12, 13, 14 साल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गौरक्षा, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत सब में परफेक्ट हैं। और फिर बाकी हर कार्य है, खेती में कौन से सीड्स हैं, कृषि है, गौरक्षा है, वाणिज्यम है, डीटी वर्शिप है, संस्कृत एडमिनिस्ट्रेशन है, सबकी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज रहती है। यानी किताबी ज्ञान के साथ साथ आप उनको व्यावहारिक ज्ञान भी दे रहे हैं, चाहे वो अपनी आजीविका से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रकृति के साथ रहने की कला हो, ये सब आपके यहाँ पर विद्यार्थी सीख रहे हैं। अभी जो उद्देश्य था आपका मेन, कि हरे कृष्णा विलेज की नींव के पीछे ये उद्देश्य है, ये लॉजिक है, क्या सोचकर आपने इसकी नींव रखी? उद्देश्य यही है, सादा जीवन उच्च विचार। जब तक जीवन का लक्ष्य, एक्चुअली मनुष्य जो है इस विश्व में आज लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम होने के कारण जो पशुओं से हमें
ज़्यादा बुद्धि दी है भगवान ने, हैं? वो बुद्धि ज़्यादा क्यों, एक्स्ट्रा बुद्धि क्यों दी है? जिससे कि हम हायर क्वेश्चंस को समझ सकें और अपने भगवान को समझ सकें। भगवान का मतलब कोई धर्म, जो आजकल धर्म का जो ऐसा वातावरण बना दिया है, वो मतलब नहीं है। अथा भगवान जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, साइंस भी यही बोलती है, विज्ञान, द सोर्स फ्रॉम विच एवरीथिंग हैज़ कम, द सोर्स ऑफ एवरीथिंग, और मेरा उससे क्या कनेक्शन है एक्चुअली, मैं क्यों आया हूँ। तो ये सब प्रश्न प्रैक्टिकली आंसर करके, और फिर इसको हम एक सात्विक जीवन शैली जब तक हम नहीं बिताएंगे, सवेरे जल्दी उठना, स्नान करना, मंगल आरती करना, भगवान का स्मरण करना, मेडिटेशन करना, तो तभी हमको आनंद। वरना हम अगर बातें, हम बहुत बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, परंतु अगर हमारा जो लाइफ स्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, वो अगर तामसिक है, तामसिक मतलब नशा, जुआ, मांस, व्याभिचार और ये सब इस तरह की, तो हम कितने ही मोटिवेशनल वो ये स्पीच सुन लें और कितनी बड़ी बड़ी फिलॉसफी सुन लें, बट हम कभी भी खुश नहीं हो सकते एक्चुअली। ये सब भगवद गीता में दिया हुआ है, प्रकृति के 3 गुण, ये सब प्रैक्टिकल चीज़ें दी हुई हैं। जब आपके विलेज में आपकी प्रार्थना सभाएं होती है तो निश्चित तौर पर आप कुछ ऐसे भक्ति गीत अपने कंठ से गाते होंगे जिससे छात्र भी प्रभावित होते हैं और आपका कंठ भी सुरीला होता है। आप कुछ गुनगुनाना चाहेंगे, कोई ऐसा भजन, भक्ति गीत जो आपको बहुत प्रिय हो, बहुत अच्छा लगता हो? वैसे तो बहुत सारे वो हैं, लेकिन एक यूनिवर्सल या पूरे विश्व के सभी लोगों के लिए ये कोई सेक्टेरियन वो नहीं है, जैसा ज़्यादातर लोग कहते हैं। जी। ये तो कृष्ण जो नाम है, कृष्ण का मतलब होता है जो सबको अपनी ओर आकर्षित करता है। तो भगवान की अगर हम कोई परिभाषा दे सकते हैं, तो अगर भगवान सबको अपनी ओर आकर्षित जो करते हैं, और हरे मतलब होता है जो उनकी शक्ति, एनर्जी, तो हम सबको ये तो दिखाई देती है, इतनी सारी जो डिवाइन दिव्य शक्तियाँ हैं जो हमारे चारों तरफ। जैसे हम एक बीज बोते हैं, एक पेड़ आ जाता है, उसमें से उस पेड़ में अनेक फल होते हैं, हर फल में एक बीज होता है, वो बीज फिर से एक पेड़ आ जाता है। तो ये सब दिव्य शक्तियाँ हमारे चारों तरफ जो कार्य कर रही हैं, तो हरे कृष्ण मतलब शक्ति के माध्यम से हम उस शक्तिमान को एड्रेस कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कोई अल्लाह बोल सकता है, कोई परमात्मा बोल सकता है, कोई परम पिता बोल सकता है, कोई कृष्णा, कोई राम जी। तो ये एक स्वाभाविक नेचर है ये हमारा आत्मा का, भगवान को पुकारना, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, वो एक्चुअली अहम बीज प्रत पिता। तो ये एक छोटा सा ये मंत्र जो है महामंत्र के रूप में सभी वेदों में भी दिया हुआ है, और इवन गुरुवाणी, इवन ये गुरु ग्रंथ साहिब में भी इसका वर्णन है जी। और बाइबल में भी इनडायरेक्टली जीसस क्राइस्ट, क्रिस्टोस, कृष्णा से ये वर्ड आता है, ग्रीक वर्ड, सन ऑफ गॉड, है ना। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये ऐसा बताया गया है कि एक बच्चा जैसे माँ के लिए पुकारता है अपने, ऐसे ही एक पुकार है, एक प्रार्थना है कि हे कृष्णा, हे राम, अपने इष्ट के लिए, भगवान के लिए रक्षा करो, हे भगवान। बहुत ही खूबसूरत कंठ, उतना सुरीला कंठ शायद जब हम लगातार प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमें सुरीला बना देता है। नहीं, वैसे तो मुझे गाना बिल्कुल नहीं आता, मेरा कंठ तो सुरीला नहीं है। हाँ, थोड़ी भावना जरूर कह सकते हैं आप, सात्विक रहती है। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में, और आज हमारे साथ हैं हरे कृष्णा विलेज के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्मेश शर्मा जी। धर्मेश शर्मा साहब, बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में आपके लिए। और जब आप IIT कानपुर से फिर आप एक जॉब में चले गए और अचानक से आपने अपने मन को बदला हुआ पाया,
कुछ और करना चाहते थे, नौकरी छोड़कर इंडिया में आए, तब आपके माता पिता ने रोका नहीं कि तू एक अच्छी भली नौकरी छोड़ के क्यों आ गया और क्या करेगा, कुछ फ्यूचर का प्लान? कुछ उनको लगा होगा कि पता नहीं धर्मेश क्या करने वाला है। तो ऐसा कोई वाकया याद है आपको जब आपके माता पिता ने, जब आपका हृदय परिवर्तन हो रहा था और माता पिता ने कहा कि बेटे को क्या हो गया? हाँ, शुरुआत में तो ऐसा ही, क्योंकि मैं इकलौता पुत्र हूँ और मेरे पिताजी कीर्ति कुमार शर्मा और मेरी माता जी मंजू शर्मा जी हैं, और मेरी एक सिस्टर, मेरी बहन जो हैं वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर मीनाक्षी शर्मा। मेरे ब्रदर इन लॉ डॉक्टर बनवारी शर्मा जी हैं। तो जब मैंने ये निर्णय लिया था तो सर्टेनली काफ़ी शॉक्ड हुए? तो काफ़ी उनको शौक लगा था। और तब उस वक्त मेरे फूफा जी थे, वो भारत के राष्ट्रपति थे उस वक्त, शंकर दयाल शर्मा जी हैं। तो मैं उससे तो मैं वहाँ पे जाए, उनसे भी बेंगलोर मंदिर को उद्घाटन करवाने के लिए बातचीत करता था। तो इस शर्त पे ये तय हुआ था कि जब मैं विवाह करोगे अगर तभी तो मैंने कहा ठीक है, मैं विवाह करूँगा, लेकिन बाद में कुछ साल बाद। अच्छा। तो ऐसे कुछ सेटलमेंट हुआ। एनीवे कुछ ऐसी फिर परिस्थितियाँ बनी, लेकिन अभी सब सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि धीरे धीरे जब उन्हें लगा कि सबको ही लगता है कि भाई अल्टीमेटली तो सभी एक, बस ये है कि पड़ोसी का बच्चा भगत सिंह ज़्यादा अच्छा लगता है। धर्मेश शर्मा साहब, जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में कुछ अप एंड डाउन्स होते हैं, चीज़ें बदलती हैं जब हम एक कोई बोल्ड डिसीजन लेते हैं। जब आपने अपने आप को बदला, एक अच्छी भली नौकरी छोड़कर अध्यात्म की तरफ आए, हरे कृष्णा विलेज का थॉट आपके मन में आया, तब आपके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ? मतलब टर्निंग पॉइंट क्या है? विवाह के बाद में टर्निंग पॉइंट आया या कुछ और कारण था उसका? नहीं, मैंने ये निर्णय जो है, ये जब प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ के, नॉलेज के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, कि मेरे पास सब कुछ भौतिक दृष्टि से पूर्ण रूप से मैं संपन्न था, और सबसे अच्छी जॉब, पैसा, सब कुछ था, और मेरे को कोई ऐसा दुख परेशानी भी नहीं थी, इकलौता पुत्र था सब। परंतु ये पुस्तकें पढ़ने पर मुझे लगा कि जो असल समस्या है जीवन की, कि जन्म लेना, बुढ़ापा, फिर मृत्यु, फिर बीमारी, तो ये तो विज्ञान सॉल्व नहीं कर सकता, न ऐसी कोई मेडिकल साइंस है। लेकिन यहाँ ऐसा लिखा है तो शायद ऐसा संभव है, तो मैं इसके लिए प्रयास करूँ। असली आनंद जो है वो कहाँ पर है। तो तब एक टर्निंग पॉइंट ये ज़रूर हुआ, जब मैं ये डिसीजन ले रहा था तो थोड़ा भावनात्मक, कि माता पिता को, मैं इकलौता पुत्र हूँ तो उनको बड़ा दुख होगा इस एक बार तो उस वक्त थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था एक डिसीजन लेना, बहुत निर्णय लेना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो फोर्स भी उधर से, दोनों तरफ से फोर्स आ रहा था माइंड में कि ये इधर से ये फोर्स आ रहा था कि नहीं, मेरे को उधर ये करना है। तो एक तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज था जो समूह क्रॉस किया जी। और दूसरा ये हरे कृष्णा विलेज की जो स्थापना है, ये बहुत ही इसमें बहुत कठिनाइयाँ इसमें फेस करनी पड़ी है जी। क्योंकि कोई भी अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और विशेषकर आजकल के युग में तो ज़्यादातर मतलब अधर्म ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दया कम है, क्रिमिनल ज़्यादा हैं, देख ही रहे हैं जैसा हम जी। तो हमने जब वहाँ दिया तो आसपास के गांव के लोग सोचने लगे कि शायद हम कुछ यहाँ पे कुछ ऐसा करने। जब हम गए थे तो वहाँ बिल्कुल जंगल था उसमें, वहाँ पर और सांप बिच्छू ये सब, और हम लोग बंकर बना के वहाँ रहते थे। मैं अकेला वहाँ, मैं 2-3 लोग डिवोटीज रहते थे हम, और खुले में शौच में जाते थे, और गांव वाले भी आने में डरते थे रात को, वहाँ इतनी भयानक वैसा था। अच्छा। और अभी इतना सुंदर स्थान हो गया है, आपके तो आए हैं, काफ़ी लोग आए हैं, तो हम भी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा चमत्कार हो जाएगा इधर। और तो गांव के आसपास के लोग सोचने लगे कि ये लोग शायद पता नहीं यहाँ पे क्या करने आए हैं, कोई तंत्र, हाँ, या तांत्रिक क्रियाएं तो नहीं, तो कैसे इनको यहाँ से मतलब भगाया जाए मतलब। तो उसके लिए चारों तरफ से हमले मतलब कि हर तरह से अड़चन, बाधाएं, और लेकिन हर स्टेप पर भगवान ने मदद करी, कृष्णा ने, और सब बाधाओं को लांघते लांघते अभी हम 40 गाँव में, आसपास के 40 गाँव में
रोज़ प्रभात फेरी होना, शाम को मंदिरों में रामधुनी होना, और लोगों का ये नशा, जुआ, मांस, ये सब की बुरी आदतें छूटना, बच्चों को उनको शिक्षा देना, उनकी गायों के लिए गौशाला वगैरह, उनके खुद ही लोकल अपनी खुद के कंट्रीब्यूशन से सब लोगों वो बनाएं। ऐसा 40 विलेजेस हमने कवर वहाँ पे कर लिए हैं आसपास, और प्रसाद वितरण और ये सब। तो खुद भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा हुआ, अब तो लोग फेवरेबल हो गए हैं, बट इनिशियली वो बहुत डाउटफुल थे, तो बड़ा मुश्किल रहा। कहते हैं कि उद्देश्य अगर पवित्र हो तो ईश्वर भी हमारी मदद करता है, और चूंकि आप एक अच्छी नीयत के साथ आपने हरे कृष्णा विलेज की नींव डाली थी, तो आज आप कामयाब हैं लोगों को जोड़ने में। अभी गुरुकुल पर आते हैं, जब आपके गुरुकुल में इतने सारे छात्र हैं और नो डाउट वो कॉन्वेंट पढ़े हुए, इंग्लिश जानने वाले, भौतिक सुख की तरफ भागने वाले, कई तरह के प्रश्न उनके मन में आते होंगे। कॉमन प्रश्न क्या होते हैं आपके स्टूडेंट्स के गुरुकुल के, कि हम अपने गुरुजी धर्मेश शर्मा साहब से पूछें कि इसका जवाब क्या है? किस तरह के सवाल पूछते हैं आपके छात्र? नहीं, हम उनको जो हमारी जो नॉलेज है वो स्टैंडर्ड है ऑलरेडी, जैसे कि स्टैंडर्ड गवर्नमेंट की कुछ स्टैंडर्ड सिलेबस है CBSE का, या तो वो कुछ इंटेलेक्चुअल्स ने बनाया हुआ है, बुद्धिजीवियों ने। तो ऐसे ही हमारे स्टैंडर्ड क्या है, वेद व्यास जी हैं, वाल्मीकि जी हैं, और उन्होंने कुछ चाणक्य पंडित हैं, उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान भी दिया है, हाउ टू लिव। तो ऑलरेडी देयर आर सब रिसर्च, बड़े बड़े ग्रेट पर्सनालिटीज़ की स्टैंडर्ड टेक्स्ट हैं, और उन टेक्स्ट को हमारे स्पिरिचुअल मास्टर प्रभुपाद जी ने और अच्छे से प्रेजेंट किया है कि आज के देश काल पात्र के अनुसार उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो उसको आधार बना करके हमने पूरा एक सिलेबस बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग टीच करते हैं। और मेन चीज़ तो है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, वो वहीं रह कर के सवेरे जल्दी उठना, 4 बजे उठ कर के स्नान करना, फिर उसके बाद भगवान के दर्शन करना, मेडिटेशन करना, और फिर वहाँ पे नेचुरल गेम्स हैं, वहाँ कोई टीवी नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, कोई मोबाइल नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज, दिस, सब नेचुरल एनवायरनमेंट है, और इतने प्रसन्न चित्त रहते हैं। वही सितोलिया अपनी मिट्टी से खेलते हैं, पारंपरिक। हाँ, पारंपरिक, वो नेचुरल लाइफ है। और उनके चेहरे देखो आप, बिल्कुल चमकते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो उठेगा, जो गाय का दूध, शुद्ध देशी गाय का दूध पीते हैं, मक्खन, घी, और वहीं पे घानी से तेल निकलता है बैलों का। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल रेगुलर ट्रेनिंग चाहिए। केवल संस्कृत बोलने से या सीखने से कोई भी व्यक्ति का चरित्र बदल नहीं सकता है। जी हाँ, हम सब लोग ये जानते हैं और मानते हैं कि हमारी सब समस्याओं का, हमारे सब प्रश्नों का उत्तर हमारे वेदों में है, हमारे भागवत गीता में है। श्री कृष्ण ने जब उपदेश दिया था, तब जीवन के सारे गूढ़ प्रश्नों का उत्तर उन्होंने सहज रूप से दिया था, लेकिन हम अभी भी शायद नहीं समझ पा रहे। और जब यही ज्ञान विदेशों से परावर्तित होकर हमारे तक आता है, तब हमको लगता है कि अरे हम इतने प्रकांड थे, या हम इतने अच्छे हमारे पास में साधन थे, लेकिन हम ढूंढ नहीं पाए। तो ये जो जब विदेश का ठप्पा लग जाता है, तब हम अपने आप को मानते हैं हम क्यों नहीं समझ पाते हैं कि हमारे पास खुद के पास में एक बहुत बड़ी थाती है। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मानसिकता बहुत सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड वे में, एक व्यवस्थित ढंग से इस मानसिकता को ब्रिटिशर्स ने इसको स्थापित किया था, जो आज तक हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। कि कोई भी चीज़ जो भारतीय है वो पिछड़ी हुई है, भाई ये पिछड़े लोग हैं, इनको हम सभ्य बना रहे हैं। तो ये जो मानसिकता जो है आज तक हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, मतलब नॉट एवरीबडी, लेकिन ज़्यादातर। बट अब धीरे धीरे ये परिवर्तन आ रहा है भारत में। अब कुछ बुद्धिजीवी समझ रहे हैं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, और क्योंकि दुख बढ़ रहे हैं। इस तरह की जो जीवन शैली है, जो पाश्चात्य जीवन शैली, उससे कष्ट और दुख और ये बहुत बढ़ने के कारण से लोग वापस से अपने पारंपरिक उसमें जा रहे हैं। एक्चुअली हमारी बातें तो लगातार चलती रहेंगी। एक भक्ति गीत सुनने का हम अपने श्रोताओं को आपके साथ सुनवाना चाहेंगे। तो ये जो है, अब वो बात अलग है कि कोई इसको कल्पना समझे या यथार्थ समझे, वो तो समय से धीरे धीरे हर चीज़ को अनुभव करने के लिए उसमें प्रैक्टिस करनी होती है, परंतु इसको हम अपने हृदय में अनुभव कर सकते हैं इस नॉलेज को, है ना। तो फाइनली जब ये भगवान का जो धाम है जिसमें सिर्फ आनंद है, उस आनंद को जब कृष्ण यहाँ आए थे, तो कृष्णा गोपाल गायों को चराने जाते थे, फ्लूट मुरली बजाते थे,
और उनके साथ उनके जो छोटे बाल गोपाल थे, उनके साथ वो यमुना की नदी के किनारे विचरण करते थे। तो ये पूरा जो, और गोवर्धन पर्वत उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए पर्वत उठा लिया 7 वर्ष की उम्र में। तो ये सारा जो परिवेश है, ये ऐसा बताया जाता है कि गोलोक धाम में का वो एज इट इज़ इसका प्रारूप यहाँ पर है। तो एक जयदेव गोस्वामी नाम के महान आचार्य हुए हैं जी, उन्होंने एक छोटा सा वर्स गाया है जिसमें 4 लाइन्स में जो पूरा ये दृश्य, सुंदर दृश्य जो है उसमें आ जाता है ये। तो हम उन्हीं आचार्यों के उनको रिपीट करते हैं, और शिला प्रभुपाद हमारे स्पिरिचुअल मास्टर हर प्रवचन से पहले इसको ही गाया करते थे। जी। जय राधा माधवा कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यशोदानंदन व्रजजन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज विहारी। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर। राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जी जी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, सबको आनंद देने लीला वाले का वर्णन किया है इसमें। यमुना तीरा वनचारी। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बातों बातों में। आज हमारे साथ हैं हरे कृष्णा विलेज के संस्थापक अध्यक्ष श्री धर्मेश शर्मा साहब। और धर्मेश शर्मा जी के जीवन के बारे में हम बहुत सारी बातें जान चुके हैं, कुछ और बातें जानना बाकी हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है और जल्दी सफल होना चाहता है। वास्तव में हमको ज़िंदगी में सफल होना है या सरल सहज जीवन जीना है? ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं और काफ़ी गूढ़ता है इनमें। सफलता चाहिए या सरलता चाहिए? देखिए, अच्छा, उससे पहले मैं बीच में एक चीज़ बता दूं कि वैसे धर्मेश शर्मा मेरा लीगल नेम है जी। द्विज मतलब होता है 2 बार जन्म होते हैं। तो पहला जन्म माता पिता से और दूसरा जन्म जब वो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करते हैं, तो इसलिए द्विज बोलते हैं। तो जो माता पिता से जन्म हुआ उन्होंने नाम धर्मेश दिया, और जब मेरे गुरु से मैंने दीक्षा ली तो मेरा नाम दयालु निताई दास। तो निताई जो हैं वो लक्ष्मण जी के अवतार हैं जी, और उनका दास मतलब ये। तो अब ये जो आपका प्रश्न है कि सफलता, तो सफलता जितने भी लोग हैं, चाहे वो भारतीय हों, चाहे अमेरिकन हों, चाहे इंडियन, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वृद्ध हों, चाहे कोई भी हो, महिला हों चाहे पुरुष हों, सबका एक कॉमन गोल है, सफलता की कॉमन डेफिनेशन है सबकी। वो क्या है? ऐसा कोई जो सभी चाहते हैं। जो कोई कहेगा भाई मेरे लिए सफलता की डेफिनेशन है कि मैं खूब सारा धन आ जाए, मेरे लिए सफलता की डेफिनेशन है कि मैं IAS बन जाऊं, मेरे लिए सफलता की डेफिनेशन है। नहीं, एक ऐसा वर्ड है जो सभी के लिए, सभी उस वर्ड पर अग्री होंगे। वो है हैप्पीनेस, सुख, खुशी, आनंद। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो ये कहेगा कि आज मेरे जीवन में कुछ दुख आ जाए, मैं बाहर जाऊं, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरी टांग टूट जाए। नोबडी विल वांट। तो एक्चुअली जिसने सुख को प्राप्त कर लिया, उस आनंद को प्राप्त कर लिया, वो व्यक्ति सफल है। आप IAS बन गए, आप धनवान हो गए, परंतु आप दुखी हैं, तो एक्चुअली आप उसको सफल कैसे हुए? आप अपने आप को सफल नहीं कह सकते, क्योंकि आपकी इच्छा तो यही है ना, वो इच्छा तो पूरी नहीं हुई। तो वो आनंद जो है, जरूरी नहीं है कि आप धनवान ना बने। परीक्षित महाराज, भरत महाराज, बड़े बड़े राजा महाराजा, भरत महाराज जिनके नाम पे भारतवर्ष हुआ है जी, ये लोग ग्रेट किंग्स हुए हैं ये। बट ये जो चेतना जो है उनकी, वो चेतना जब भगवान से जुड़ जाती है तो वो व्यक्ति, वो किसी भी परिस्थिति में, बल्कि जितने आप पावरफुल हो, उस पावर को, उस पावरफुल की सेवा में यूटिलाइज करके आप उस आनंद को हर व्यक्ति अपनी अपनी पोजीशन में रहते हुए एक्सपीरियंस कर सकता है। इसका आशय हुआ कि सरलतम रूप में अगर आप खुश हैं तो आप सफल हैं। तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहूँगा कि धर्मेश शर्मा अर्थात दयालु निताई वास्तव में सफल हैं और उनके सफलता में
उनके माता पिता का, गुरु का, पत्नी का, किसका योगदान ज़्यादा है? अभी पूर्ण रूप से तो सफल नहीं है, क्योंकि जो अभी यात्रा जारी है। अभी यात्रा जारी है यात्रा जारी है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, क्योंकि वहाँ तक बट इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आश्वासन है और ये प्रैक्टिकल अनुभव है कि जो भी इसमें हमने प्रगति करी है वो ये शरीर छोड़ने के पश्चात भी हमारे साथ जाएगी। नेहाभिक्रम नाशोस्ति, इस प्रयास का कभी नाश नहीं होता है। बाकी जैसे ये शरीर छूटता है, सब जानते हैं कि इसको जला दिया जाता है और इससे संबंधित जो भी कुछ है सबका नाश हो जाता है। सब आप नेक्स्ट पिछले जन्म में हम क्या थे क्या नहीं थे, वो बात डिफरेंट है कि कोई कहे कि मैं तो बिलीव ही नहीं करता, नेक्स्ट लाइफ है, वो एक अलग टॉपिक है पूरा। वो हम साइंटिफिकली, हम सीधा विज्ञान की बात कर रहे हैं, किसी धर्म विशेष की बात नहीं करके। हाँ। हम व्यक्ति के जीवन की बात कर रहे हैं। नहीं, व्यक्ति के जीवन, और ये तो लॉज ऑफ नेचर हैं, ये तो प्रकृति के कुछ नियम हैं जो सब पे लागू होते हैं। रेड लाइट है तो एवरीवन हैज टू स्टॉप जी। हाँ, तो इसलिए जो सफलता है तो अभी तो थोड़ा बिगनिंग है, और सबसे जो मेजर रोल है इसमें, सबसे पहले तो माता पिता हैं, उनसे ये शरीर प्राप्त हुआ है। क्योंकि अगर ये शरीर ही नहीं मिलता मनुष्य का, मान लो मेरे को कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, इनके पास भी शरीर है, बट वो उस शरीर में ये खा सकते हैं, सो सकते हैं, मैथुन कर सकते हैं, जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जैसे हम लोग कर सकते हैं ये, लेकिन ये भगवान को नहीं समझ सकते। इसलिए पशु और मनुष्य में डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। अगर मनुष्य भी ये नहीं करे तो पशु भी समान, तो वो पशु के ही समान है, केवल उसके 4 पैर हैं और इसके 2 हैं। ऐसा शास्त्र, आहार निद्रा भय मैथुनम चा एतत् सामान्यम पशु भी नराणाम। आहार निद्रा भय मैथुन, खाना सोना, मैथुन, और ये कॉमन है मैन और एनिमल। बट धर्मविहीन मतलब अथा ब्रह्म जिज्ञासा, इस जिज्ञासा के बिना पशु भी समान। मैन इज लाइक अ एनिमल एक्चुअली, अगर उसके जीवन में केवल ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, बिकॉज इवन एनिमल इज डूइंग दैट। तो यानी कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हैं, और अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो शायद हमारे दुख बहुत कम हो जाए। समय की बाध्यता है। हाँ, और बहुत सारे प्रश्न अभी भी मेरे मन में अधूरे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा चलते चलते कि वास्तव में हमारे समाज की या हमारे देश की क्या समस्या बेसिकली आप देखते हैं, जहाँ से हम दुखों से मुक्ति पाकर और थोड़ा सरलतम रूप में खुशी को प्राप्त कर लें। देखिए, वो देश जो है, ये चीज़ ऐसी है, ये कृष्ण भावनामृत या गॉड कॉन्शियसनेस, जो सामाजिक व्यक्तिगत, पहले मैं उसको थोड़ा सा हल्का सा कंप्लीट कर दूं, फिर माता पिता से शरीर प्राप्त हो के बाद फिर गुरु जो हैं, स्पेशली मेन तो जो स्पिरिचुअल मास्टर जो होते हैं, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं। वो हम हर जन्म में, ये माता पिता तो नेक्स्ट जन्म में फिर चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो जन्म जन्म प्रभु से, वो हमारे हर जन्म में हमारे को ये ध्यान देंगे। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो हमारे स्पिरिचुअल मास्टर। तो एनीवे, तो ये हमारा प्रश्न था कि व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, अंतर्राष्ट्रीय रूप से, सब से सुख शांति मिल सकती है अगर हम गीता के निर्देशों का प्रॉपर सोर्स से हम अगर शमो दमो तपो शौचम ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, सबसे पहले पीसफुल, शमो दमो, ऐसे बहुत सारे गुण जिसमें ये ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, जिसको ब्रह्म ज्ञान है कि जड़ और चेतन में क्या डिफरेंस है, ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है। तो वी नीड सच पीपल इन सोसाइटी जो हमें ये गाइड कर सकें। और इस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, पूरा वर्ल्ड कैन बिकम पीसफुल। ये अननेसेसरली कॉम्प्लिकेट कर दिया है एक्चुअली में सिचुएशन को। पहले तो हार्ट को क्लीन करना पड़ेगा। जब तक हृदय में काम, क्रोध, लोभ ये भरा हुआ है, तब तक मैं इतनी बातें करके, बट मैं तो हार्ट को क्लीन करने के लिए देयर इज मेथड इज गिवन। ये साबुन से क्लीन नहीं हुआ ये। तो बहुत सारी बातें हुई श्री धर्मेश शर्मा साहब से। आप हरे कृष्णा विलेज के संस्थापक अध्यक्ष हैं, और इनका जो एक और नाम दयालु निताई दास, बहुत ही सुंदर नाम है। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मन के विकारों को दूर कर लें, और ये शायद एक गुरु के बिना संभव नहीं है, तो जीवन में अगर हमें श्रेष्ठ गुरु मिल जाए, तब भी हम निश्चित तौर पर इस भवसागर से पार पा सकते हैं। सहज रूप से रहना सीखें, सरलतम रूप से खुशी को प्राप्त करें। इतनी सारी बातें और इतनी ज्ञानवर्धक बातें आज आपने हम सबको बताई। श्री धर्मेश शर्मा साहब, आज आप स्टूडियो में आए, आपके आने का बहुत बहुत
धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।